जोबट में नाबालिग आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन के प्रयास मामले में 3/12/2025 को नगरबंद के बाद प्रशासन को 2 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक आरोपियों की यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन की उदासीनता से जनजाति विकास मंच और सकल हिंदू समाज में भारी आक्रोश देखा गया है, जिसको लेकर आज शिवालय प्रांगण पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जनजाति विकास मंच के जिलाध्यक्ष राजेश दुर्वे उपस्थित जनप्रतिनिधि व सर्व हिंदू समाज के द्वारा क्या कुछ कहा, देखिए खबर भारतवर्ष न्यूज पर। क्या उसको लेकर कहेंगे? नमस्कार, जनजाति विकास मंच और सकल हिंदू समाज आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता है। आप सभी को जानकारी है कि पिछले दिनों हमारे जोबट नगर में 30 नवंबर को जो बड़ी घटना हुई, यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा यहाँ पर एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया है। उस दुष्कर्म की घटना ने सारे हिंदू समाज को दहला दिया है। हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। नाबालिग युवती है जो जिसके साथ दुष्कर्म किया है, जनजाति समाज की युवती है। हमने पिछले दिनों जोबट नगर सकल हिंदू समाज और जनजाति विकास मंच के बैनर तले बंद करने का आह्वान किया था। उसका समर्थन मिला नगरवासियों का, हिंदू समाज का। सभी हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। बंद कर जो ज्ञापन हमने दिया था और उसमें प्रशासन को चेतावनी दी थी कि 2 दिवस के अंदर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करने की जो मांग की थी, आज हमारा तीसरा दिवस हो चुका है। प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। ठोस कार्रवाई यहाँ पर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हमने लगातार सीएमओ और एसडीएम साहब से इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। सिर्फ बताया जा रहा है कि हम कर रहे हैं, तो बताया जाए ना हमें क्या कार्रवाई की जा रही है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? 3 दिवस में किसी प्रकार की कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ दिखावे के लिए एक जगह पर उन्होंने एक कागज़ चस्पा किया है जो कि पट्टे की ज़मीन है। हम उसकी बात नहीं करते। हमने तो कहा था तीनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उचित कार्रवाई हो। वैध है या अवैध है, ये प्रशासन के ऊपर था। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उनकी थी। देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं या तो प्रशासन दबाव में है या कार्रवाई करना बिल्कुल नहीं चाह रहा है। इस मामले को लेकर जनजाति समाज के साथ हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। हमने ये भी सोचा अगर प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले दिनों में अलियाजपुर जिला भी बंद होगा और चक्का जाम करने तक हम लोग तैयार है। हमारी रणनीति जारी है। अभी संगठन के निर्देश पर हम सारे काम कर रहे हैं। जैसा संगठन चाहेगा वैसा हम करेंगे, लेकिन जनजाति समाज के साथ में सकल हिंदू समाज में इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश है। प्रशासन ने संवाद लोगों से किसी प्रकार का अभी तक कोई संवाद नहीं हुआ मुझसे। मैंने पिछले 2 दिन से लगातार, आज सुबह भी मैंने चर्चा की है, तो बताया जा रहा है कि आप उच्च वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करें। मैंने कहा कि आपका स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हमने तो मांग की थी कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन इस ओर निष्क्रिय है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुस्लिम समाज की ओर से, उन्होंने भी इस घटना का विरोध करा है और उनका कहना है कि ऐसे जो आरोपी हैं जिन्होंने ये कुकृत्य करा है, उनको शरीयत के अनुसार मौत की सज़ा होती है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैंने जरूर आज अखबारों में पढ़ा इस जो उन्होंने प्रेस वार्ता की है। तो जब वो आरोपी छूट कर आए ना, उन्हें दशहरा मैदान पर जो पुलिस थाना ग्राउंड वहाँ पर उनके खुलेआम मारा जाए, तो हम मानेंगे उस चीज़ों को। उनका जो कानून है, उनका जो संवैधानिक अधिकार है, उसका उपयोग करे वो। अगला कदम हमारा उग्र आंदोलन अभी आपने देखने में आपको आया है कि सभी समाज, इसमें हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज में आक्रोश है। जनजाति समाज में इस घटना को लेकर आक्रोश है। अगर प्रशासन समय रहते इस ओर कार्रवाई नहीं किया तो जन आंदोलन जरूर होगा और हम पूरे अलियाजपुर, जोबट नहीं पूरे अलियाजपुर जिलों को बंद करवाने का अपील करेंगे। पूरा हिंदू समाज इस ओर अपील का समर्थन करेंगे और हम चक्का जाम भी करेंगे। पहले आपने 3 दिन का वक्त दिया था, अभी आप कितना और वक्त दे रहे हैं प्रशासन को? अभी हम अगर बहुत जल्दी इसके बारे में यही इसी शिवालय परिसर में बैठक करेंगे सकल हिंदू समाज की, और योजना जो बनाएंगे उस योजना पर हम कायम रहेंगे। चाहे प्रशासन कुछ भी करेगा उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। हमारी योजना पूरी योजनाबद्ध तरीके से हम भी आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे।
जो भी घटना अगर कुछ होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। एक और बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इस आलियाजपुर ज़िले को अलग क्यों देख रहा है। आपने अनेक जगह पर कोई घटना होती है वहाँ पर तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है। अभी कुछ दिनों की बात करूँ मैं, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी PHQ जाकर उस घटना को लेकर त्वरित कार्रवाई करवाते और आलियाजपुर ज़िले में एक नाबालिग युवती के साथ बलात्कार हुआ है, उस घटना को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं है। पुलिस प्रशासन ने भले उचित कार्रवाई की धारा में, सभी आरोपी, तीनों आरोपी जेल के कटघरे में, लेकिन कोई यहाँ पर जो प्रशासन को करना चाहिए वो नहीं किया। मंदसौर की घटना की बात करूँ तो एक युवती के साथ असामाजिक तत्वों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने अश्लील वीडियो बनाया था और उस पर दबाव डाला था। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला था। उसके साथ रेप नहीं हुआ, यहाँ पर रेप की घटना हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आलियाजपुर जिला को अलग विधान से देखा जा रहा है। यह जनजाति समाज है, जनजाति के साथ आबरू के रूप में देखा जा रहा है। तो वही जवाब मैंने दिया है। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के आलियाजपुर जिला अलग है, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है। तो ये सवाल बड़ा सवाल है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए। शक्ति को जागृत होना पड़ेगा। हम कब तक तेरे मेरे के भरोसे रहेंगे। एकमात्र पुलिस ही ऐसा नहीं है कि जो हमें संभाल सकता है, हमें लेके जा सकता है, हमारी रक्षा कर सकता है। नहीं, हमें खुद से तैयार होना होगा अपनी सुरक्षा के लिए। हम तेरे मेरे के सहारे तो नहीं रहेंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं रहूँगी। और मैं अपनी मातृशक्तियों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि आओ बहनों, उठो, जागो और खुद से संभलो और देखो कि क्या हो रहा है अपने आसपास। अगर कोई ऐसी गलत चीज़ होती है ना तो उसके ऊपर एक्शन लेना सीखो। और हम किसी दूसरे को थप्पड़ मारने का रास्ता क्यों देखते? क्या हमारे हाथ नहीं है? अगर हमारे साथ कुछ गलत होता ना तो तुरंत उसकी गर्दन वहीं पकड़ने का दम रखो। और ये मातृशक्ति को इस पे विचार करना होगा और उसको खुद से आगे आना होगा। मैं तो इस रेस में चल पड़ी हूँ। बस अब मेरी सभी से ये अपील है कि वो भी अपने आप को जाने, पहचाने और अपना जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करे और दिखाए कि हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने इतने साल हो गए यहाँ आए, देखा है कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर अब क्यों हुआ? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है कि वो कुछ नज़र नहीं रख रही। अगर सब दूर अगर घूम रहे लोग तो क्या देख रहे उसके? इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी 2 दिन से हमने जवाब मांगा, अभी तो कोई जवाब हमको मिला नहीं। तो क्यों नहीं मिला? अगर महिला शक्ति जाग गई और महिलाएं अगर बाहर निकल गई सड़क पे तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। उसको हमारी बात मानना पड़ेगी और हम बुलडोजर चलवा के रहेंगे वहाँ। कोई हमको रोक नहीं सकता। या तो प्रशासन 1 दिन के अंदर हमको जवाब दे कि क्या करना है। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो फिर 2 दिन बाद हम तैयार हैं बिल्कुल, और सारी महिलाओं को लेकर हम सड़क पे। थैंक यू। सवाल करो। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि हर अपनी जैसे लाडली बहना योजनाएं चला रही है, सभी बहनें अपनी सुरक्षित है। सुरक्षित कहाँ पर सुरक्षित है? क्योंकि हमारी जो आदिवासी बहनें बेटियां हैं किसी मजबूरी के कारण मजदूरी करने आती है, उन्हें मजदूरी करने के बहाने ले जाके ऐसा दुष्कर्म किया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है। और सरकार और शासन, पुलिस प्रशासन सभी निवेदन अभी तक शांत क्यों बैठे हैं? क्योंकि हर जगह 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाने का नियम बना रखा सरकार ने था। अभी तक बुलडोजर कहाँ गया वो? और हमने जो जोबट बंद कराया उसके बाद उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था। 2 दिन के टाइम देने के बाद आज भी प्रशासन से कोई बात नहीं और कुछ भी नहीं आगे करने के लिए तैयार है। तो हमारी आदिवासी जो नारी है, आदिवासी जो हमारी बच्चियाँ बहनें हैं और हमारे जो हिंदू समाज की जो भी बच्चियाँ हैं वो कैसे सुरक्षित रहेगी? अगर इस बार अगर जोबट के अंदर बुलडोजर नहीं चला तो यूँ समझो कि हमारी नारी कोई सुरक्षित नहीं है। और मैं प्रशासन पर 1 रुपये का विश्वास नहीं करूँगा कि हमारी नारी को संभाल सकेंगे ये। और अगर 1 दिन के अंदर अगर जो निर्णय नहीं लेता है तो जनजाति अगर निर्णय लेगा उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार प्रशासन रहेगी। क्योंकि हम खुद बुलडोजर ले जाकर फिर चलाएंगे अगर उसको लेकर कहेंगे। नमस्कार। जनजाति विकास मंच और सकल हिंदू समाज आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। आप सभी को जानकारी है कि पिछले दिनों हमारे जोवट नगर में 30 नवंबर को जो बड़ी घटना हुई, यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा यहाँ पर एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया है।
उस दुष्कर्म की घटना ने सारे हिंदू समाज को दहला दिया है। हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। नाबालिग युवती है जो जिसके साथ दुष्कर्म किया है, जनजाति समाज की युवती है। हमने पिछले दिनों जोबट नगर सकल हिंदू समाज और जनजाति विकास मंच के बैनर तले बंद करने का आह्वान किया था। उसका समर्थन मिला नगरवासियों का, हिंदू समाज का। सभी हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। बंद कर जो ज्ञापन हमने दिया था और उसमें प्रशासन को चेतावनी दी थी कि 2 दिवस के अंदर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करने की जो मांग की थी, आज हमारा तीसरा दिवस हो चुका है। प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। ठोस कार्रवाई यहाँ पर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हमने लगातार सीएमओ और एसडीएम साहब से इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। सिर्फ बताया जा रहा है कि हम कर रहे हैं, तो बताया जाए ना हमें क्या कार्रवाई की जा रही है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई 3 दिवस में? किसी प्रकार की कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ दिखावे के लिए एक जगह पर उन्होंने एक कागज़ चस्पा किया है जो कि पट्टे की ज़मीन है। हम उसकी बात नहीं करते। हमने तो कहा था तीनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उचित कार्रवाई हो। वैध है या अवैध है ये प्रशासन के ऊपर था, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उनकी थी। देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं या तो प्रशासन दबाव में है या कार्रवाई करना बिल्कुल नहीं चाह रहा है। इस मामले को लेकर जनजाति समाज के साथ हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। हमने ये भी सोचा अगर प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले दिनों में अलियाजपुर जिला भी बंद होगा और चक्का जाम करने तक हम लोग तैयार है। हमारी रणनीति जारी है। अभी संगठन के निर्देश पर हम सारे काम कर रहे हैं। जैसा संगठन चाहेगा वैसा हम करेंगे, लेकिन जनजाति समाज के साथ में सकल हिंदू समाज में इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश है। प्रशासन ने संवाद किया है आप लोगों से? किसी प्रकार का अभी तक कोई संवाद नहीं हुआ मुझसे। मैंने पिछले 2 दिन से लगातार, आज सुबह भी मैंने चर्चा की है, तो बताया जा रहा है कि आप उच्च वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करें। मैंने कहा कि आपका स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हमने तो मांग की थी कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन इस ओर निष्क्रिय है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुस्लिम समाज की ओर से, उन्होंने भी इस घटना का विरोध करा है और उनका कहना है कि ऐसे जो आरोपी हैं जिन्होंने ये कुकृत्य करा है उनको शरीयत के अनुसार मौत की सज़ा होती है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैंने जरूर आज अखबारों में पढ़ा इस घटना जो उन्होंने प्रेस वार्ता की है। तो जब वो आरोपी छूट कर आएंगे ना, उन्हें दशहरा मैदान पर जो पुलिस थाना ग्राउंड वहाँ पर उनके खुलेआम मारा जाए तो हम मानेंगे उस चीज़ों को। उनका जो कानून है, उनका जो संवैधानिक अधिकार है, उसका उपयोग करें वो। अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम हमारा उग्र आंदोलन अभी आपने देखने में आपको आया है कि सभी समाज इसमें, हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज में आक्रोश है। जनजाति समाज में इस घटना को लेकर आक्रोश है। अगर प्रशासन समय रहते इस ओर कार्रवाई नहीं किया तो जन आंदोलन जरूर होगा और हम पूरे अलियाजपुर, जोबट नहीं पूरे अलियाजपुर जिले को बंद करवाने का अपील करेंगे। पूरा हिंदू समाज इस ओर अपील का समर्थन करेंगे और हम चक्का जाम भी करेंगे। पहले आपने 3 दिन का वक्त दिया था, अभी आप कितना और वक्त दे रहे हैं प्रशासन को? अभी हम अगर बहुत जल्दी इसके बारे में यही इसी शिवालय परिसर में बैठक करेंगे सकल हिंदू समाज की, और योजना जो बनाएंगे उस योजना पर हम कायम रहेंगे। चाहे प्रशासन कुछ भी करेगा उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। हमारी योजना पूरी योजनाबद्ध तरीके से हम भी आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। जो भी घटना अगर कुछ होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। एक और बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इस अलियाजपुर ज़िले को अलग क्यों देख रहा है। आपने अनेक जगह पर कोई घटना होती है वहाँ पर तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है। अभी कुछ दिनों की बात करूँ मैं, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी PHQ जाकर उस घटना को लेकर त्वरित कार्रवाई करवाते, और अलियाजपुर ज़िले में एक नाबालिग युवती के साथ बलात्कार हुआ है, उस घटना को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं है। पुलिस प्रशासन ने भले उचित कार्रवाई की धारा में, सभी आरोपी, तीनों आरोपी जेल के कटघरे में, लेकिन कोई यहाँ पर जो प्रशासन को करना चाहिए वो नहीं किया। मंदसौर की घटना की बात करूँ तो एक युवती के साथ
असामाजिक तत्वों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने अश्लील वीडियो बनाया था और उस पर दबाव डाला था। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला था। उसके साथ रेप नहीं हुआ, यहाँ पर रेप की घटना हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अलियाजपुर जिला को अलग विधान से देखा जा रहा है। यह जनजाति समाज है, जनजाति के साथ आबरू के रूप में देखा जा रहा है। बुरहानपुर में भी एक ऐसी घटना हुई थी, वहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, पर यह अलीराजपुर में नहीं हो रही। तो क्या अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश से अलग है? मैं वही अभी आपको वही जवाब मैंने दिया है। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला अलग है, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है। एक ही प्रदेश में दो कानून का ये सवाल बड़ा सवाल है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए। महिलाओं में कोई बोलेंगे? हाँ, रेप हुआ है महिला? माया दीदी आप बोलेंगे ना, ये महामंत्री जी भगो मत, इधर रहो, अभी तो बहुत लड़ाई लंबी है। विगत दिनों हुई घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? घटना तो काफ़ी शर्मसार है, जो कि होनी नहीं चाहिए थी और काफ़ी गलत हुआ है। हमारा भी यही है कि चाहे वो आदिवासी समाज की हो या किसी भी समुदाय की महिला हो, और महिलाओं के साथ ये होना मतलब कितनी बेशर्मी की बात है कि आज हमारी बच्चियां निकलती है बाहर, वो चाहे पढ़ रही हो, लिख रही हो, कुछ कर रही हो, तो उन पे ये क्या प्रभाव मतलब पड़ रहा है इस बात का। और जो भी हो रहा है हमारे आसपास गलत है। अभी आज जिन लोगों के साथ ये हुआ है, जिस बच्ची के साथ ये हुआ है, कल को उसने मतलब कुछ ऐसी मानसिक प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर कुछ गलत कर लिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन होगा या फिर वो दुष्कर्मी जो है वो रहेंगे, या फिर हम और आप जैसे लोग रहेंगे जो देख रहे हैं? हालांकि हम लोग तो सड़कों पे उतर के इस बात का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी नज़रों में ये है कि आज हमारी बच्चियाँ कहाँ जाके मतलब फेस करेगी इन चीज़ों को। आज हम उनको क्या शिक्षा देंगे, क्या बताएंगे हमारे मध्य प्रदेश के बारे में कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। आज आसपास का आप देख लो, कहीं भी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। तो मेरा तो यही है कि आने वाले समय में अगर ऐसी घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? अगर इस चीज़ को यहाँ नहीं रोका गया, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन इस चीज़ पे रोक लगना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय के लिए बहुत दुष्परिणाम लेकर आएगा। और आज उन लोग के साथ हुआ है, कल को शायद यहाँ मार्केट में ऐसा हो, और अभी तो हो भी रहा है। कितनी लड़कियों को आते जाते ऐसे मंचले कुछ भी बकवास करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी आप गर्ल्स स्कूल के यहाँ से देख लो, जितने निकल के जाती है बच्चियाँ पढ़ने के लिए, तो ऐसे लोग रहते हैं जो बाइकों पे जाते हैं, खुलेआम उनका वीडियो बनाते हैं। कहने को तो यहाँ पे ड्यूटियाँ लगती है सभी की, लेकिन किस प्रकार से लगती है? और मैं तो कहती हूँ कि मुझे जनसेवा के हिसाब से ही आप ड्यूटी लगा दो वहाँ पे, बस बताओ मैं उनको फिर क्या होता है छेड़ना करना। तो मेरा तो ये गुस्सा जो है वो इसी बात को लेकर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक शब्द में यहाँ जो बोलना चाहती हूँ, हो सकता हो कुछ लोगों को वो बुरा लगे, गलत लगे, जो भी ये वीडियो देखे या सुने, कि भाई अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।